तो हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के जो आप लोगों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के अंतर्गत जो आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट होता है जोलॉजी, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। पेपर कोड आपको यहाँ पर दिख जाएगा B05010112। इसके अंदर आपका टॉपिक होता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पेपर जो है आपका दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर को सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि इन नोट्स को पढ़ना, यानी कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन सभी खंडों के उत्तर दीजिए। यानी कि जब भी सेक्शन अलग अलग 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो सेक्शन ए में क्या निर्देश दिए गए उनको नोट को पढ़ना जरूरी है। उन्हीं नोट के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर आपका टोटल जो है 75 मार्क्स का होगा। टाइम आपके पास 2 घंटे का होगा। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए। क्या आता है? सेक्शन ए आता है, जिसे हम लोग खंड आ कहते हैं। नोट क्या दिया गया? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। और एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, और जो है टोटल 10 क्वेश्चन है, यानी कि 30 नंबर का आपका होता है सेक्शन ए। ठीक है, पहला देखो यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन ए पार्ट में दिया माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा अथवा पीपीएलओ क्या है, इसको आपको लिखना है, इस पर टिप्पणी करनी है, यानी कि 50 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद है बैक्टीरियोफेज क्या है। क्या पूछा गया है? बैक्टीरियोफेज पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सी में सी पार्ट आता है। सी पार्ट क्या कर रहा है? फंक्शन ऑफ आइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम के क्या कार्य हैं। क्या पूछा गया है? फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम के क्या कार्य हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम यानी कि पॉलीटीन गुणसूत्र क्या है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आप जो है करना है। इसके बाद है ओपोटोसिस क्या है। क्या पूछा गया? एपोप्टोसिस क्या है। क्या पूछा गया? एपोप्टोसिस क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद इसी में आपको एफ पार्ट दिया गया है, वॉई दी जेड डीएनए कॉल्ड एज जिग जैग डीएनए। जेड डीएनए को जिग जैग डीएनए क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको लिखना है 50 शब्दों में। ठीक है, इसके बाद है सैटेलाइट डीएनए क्या है। सैटेलाइट डीएनए क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद है फैगोसाइटोसिस क्या है। क्या है? फैगोसाइटोसिस क्या है। फैगोसाइटोसिस क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन लिमिट रहेगी 50 शब्दों में, अधिकतम आपको लिखना है। इससे कम लिखेंगे तो आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है हॉलैंड्रिक जीन्स क्या है। क्या पूछा गया? हॉलैंड्रिक जीन्स क्या है वो बताना है। इसके बाद इसी में आपका जे है, को डोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता क्या है। क्या पूछा गया है? सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस क्या है। तो यहाँ पर जो है टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, यानी कि 30 नंबर का आपका हो जाता है सेक्शन ए। क्या हो जाता है? 30 नंबर का आपका सेक्शन ए है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, यानी कि खंड बा। तो यहाँ पर देखो नोट क्या दिया गया, नोट को पढ़िए। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन इज 200 वर्ड्स, 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। क्या है? 4 इंटू 6 इक्वल टू 24, यानी कि आपको जो है 4 क्वेश्चन के आंसर, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, यानी कि 24 मार्क्स का आपका हो जाता है सेक्शन बी, यानी कि खंड बा। तो निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की पहचान कैसे करेंगे। तो कभी आपसे टिप्पणी भी पूछ सकता है टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका थर्ड इसी में, व्हाट इज यूनिपेरेंटल डिसोमी, यानी कि यूनिपेरेंटल डाइसोमी क्या है। क्या पूछा गया है? व्हाट इज यूनिपेरेंटल डाइसोमी, यानी कि यूनिपेरेंटल डाइसोमी क्या है।
इसके बाद इसी में आपका फोर्थ क्वेश्चन है, राइट एन एशे ऑन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कोशिका द्रव्य वश्या गति पर एक टिप्पणी लिखें, यानी कि एक निबंध लिखें या फिर टिप्पणी लिखें। बात दोनों एक ही है, ठीक है। राइट एन एशे ऑन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी कोशिका द्रव्य वंशा गति पर एक निबंध लिखें। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण पर पर्यावरणीय कारकों की भूमिका का वर्णन करें। क्या है? लिंग निर्धारण पर पर्यावरणीय कारकों की भूमिका का वर्णन करें। यहाँ पर पूछा गया, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑन सेक्स एज डिटर्मिनेशन। इसके बाद इसी में आपका 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉलैंडरिक एंड डाई एंडरिंग जीन्स, यानी कि हॉलैंडरिंग एवं डाई एंडरिंग जीन्स के बीच अंतर स्पष्ट आपको करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वाई सेक्स लिंक्ड जीन्स कैन नॉट पास्ड ऑन दी फ्रॉम फादर टू हिज सन, लिंग संबंधित जीन पिता से पुत्र में क्यों नहीं स्थानांतरित हो सकते हैं। क्या पूछा गया है, लिंग संबंधित जीन पिता से पुत्र में क्यों नहीं स्थानांतरित हो सकते हैं, ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इसी में, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंडोक्राइन सिग्नलिंग, अंतःस्रावी संकेतन में शामिल प्रक्रिया का वर्णन करें। क्या है? अंतःस्रावी संकेतन में शामिल प्रक्रिया का वर्णन करें। डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंडोक्राइन सिग्नलिंग। यहाँ पर टोटल आपके जो है 8 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए। 8 में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर से देख लीजिएगा एग्जाम से पहले एक बार। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपकी बीएससी जब तक ग्रेजुएशन होगी, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आता है सेकंड थर्ड है हमारा सेक्शन सी, यानी कि खंड सा। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, वर्ड लिमिट इज 500 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। और जो एक क्वेश्चन का नंबर है वो है 10.5 नंबर, कितना है 10.5, 2 होंगे, यानी कि टोटल आपका 21 नंबर का हो जाता है सेक्शन सी। कितने नंबर का हो जाता है? 21 नंबर का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो 9वां क्वेश्चन दिया, गिव एन अकाउंट ऑफ लाइफ हिस्ट्री, पैथोलॉजी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया के जीवन इतिहास, जियार्डिया के जीवन इतिहास, विकृत विज्ञान, रोकथाम और नियंत्रण का विवरण दीजिए। क्या पूछा गया है? जियार्डिया के जीवन इतिहास, विकृत विज्ञान, रोकथाम और नियंत्रण का विवरण दीजिए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, गिव ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्या है? गिव ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मेंडल एंड प्रोवाइड द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए तथा मेंडल की सफलता का कारण बताइए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको दिया गया, ये भी दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, डिस्कस दी जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिलिया। ड्रोसोफिला में लगभग लिंग निर्धारण के जीनिक संतुलन सिद्धांत पर चर्चा करें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोमल एब्रेशन, डिस्क्राइब अबाउट न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। गुणसूत्र विपतन से आप क्या समझते हैं, संख्यात्मक गुणसूत्र विस्थापन के बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखो 12, 11, 10 और 9 टोटल जो है यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4 में से आउट ऑफ 2 आपको करने हैं। 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपका 10.5 नंबर का है, यानी कि 21 नंबर का आपका हो जाता है सेक्शन सी, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और इसी पैटर्न पर है जो आप लोग अपनी तैयारी करिएगा जिससे आपके जो है अच्छे मार्क्स आ सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इससे रिलेटेड और सब्जेक्ट के पेपर्स चाहिए तो आई बटन चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको जो है इसके सभी के जो है लिंक मिल जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको इसके मिल जाएंगी वीडियोस। तो आप चाहे जहां भी देख लीजिएगा, इन सभी इसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।